आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए गारंटी दी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। बिजली के पुराने सारे बकाया माफ किए जाएंगे। 24 घंटे उत्तर प्रदेश के लोगों को बिजली सुनिश्चित की जाएगी और किसानों के बिजली का बिल माफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नौजवानों के लिए आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 10 लाख नौकरियां हर साल देंगे और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक देंगे। आम आदमी पार्टी की गारंटी है कि हमारी माताओं बहनों के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग देंगे। किसानों के पुराने सारे कर्ज माफ किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी का ऐलान है कि हमारी सरकार बनने के बाद शिक्षा के ऊपर बजट का 25% खर्च किया जाएगा। ये हमारी प्राथमिकताओं में है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आप सब लोग जानते हैं। सरकार बनने के बाद गन्ने का दाम हर साल बढ़ाया जाएगा और गन्ने का भी भुगतान मिल पर गन्ना पहुंचाने के कुछ घंटे के अंदर, यानी कि 24 घंटे की समय सीमा पार नहीं हो पाएगी, गन्ना किसान के खाते में गन्ने का भुगतान पहुंच जाएगा। आम आदमी पार्टी ने अन्य मुद्दों पर कुछ ऐलान किया है। दिल्ली की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी हमने गारंटी दी है, घोषणा की है इस घोषणा पत्र के माध्यम से कि कोई भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला जवान सीमा पर शहीद होगा, पुलिस का जवान ड्यूटी पर शहीद होगा तो उसको 1 करोड़ रुपए की सरकारी सम्मान राशि उसके परिवार को दी जाएगी और उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हमने गारंटी दी है, घोषणा की है कि जितने भी कोरोना वॉरियर थे जिनको वर्तमान सरकार ने अपमानित किया, उनके बार बार कहने के बावजूद और अनुरोध करने के बावजूद उनकी मांगों को सुना नहीं गया, उन कोरोना वॉरियर्स को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षक भी हैं जो कोरोना ड्यूटी में मारे गए, डॉक्टर भी हैं जो कोरोना ड्यूटी में मारे गए, वो हमारे सफाई कर्मचारी भी हैं जो कोरोना वॉरियर के तौर पे जो शहीद हुए लोगों का जीवन बचाते हुए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए बस की यात्रा दिल्ली के तर्ज पर पूरी तरह से निःशुल्क की जाएगी, यानी माताओं बहनों को फ्री बस की यात्रा देने का ऐलान आम आदमी पार्टी कर रही है। उत्तर प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे की सुरक्षा, गांवों में, शहरों में, वार्डों में, मोहल्लों में माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, चोर डकैत अपराधियों से बचाने के लिए सीसीटीवी का जाल उत्तर प्रदेश में बिछाया जाएगा। जो यहाँ रेडी पटरी के काम करने वाले लोग हैं उनका जीवन असुरक्षित रहता है। कभी भी कोई पुलिस वाला आता है, 4 डंडे मारता है, नगर निगम वाला आता है, बुलडोजर लेके दुकान उजाड़ देता है और उस गरीब का रोजगार छीन लेता है। हमने ऐलान किया है कि सारे रेडी पटरी वालों को उत्तर प्रदेश के अंदर उचित स्थान देखकर आइडेंटिटी कार्ड जारी किया जाएगा, यानी कि परिचय पत्र जारी किया जाएगा और साथ ही साथ उनका 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने अधिवक्ताओं के लिए ऐलान किया है, वकीलों के लिए चैम्बर, उनके लिए 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस और 3 साल तक पंजीकरण के 3 साल तक मानदेय के रूप में 5,000 रुपए हमारे युवा अधिवक्ताओं को मानदेय के रूप में प्रतिमाह दिया जाएगा। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर ऐलान किया है जितने भी घोटाले हुए हैं सारे घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच जन लोकपाल कानून बनाकर लोकपाल के माध्यम से हम लोग कराएंगे और जितने भी दोषी हैं, वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचारी हैं, उनको पकड़कर जेल के सिक्चों के पीछे पहुंचाएंगे। ये हमने ऐलान किया है। जन लोकपाल कानून भी उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी बनाने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि किसान के उसके फसल का दाम उचित दाम मिले और एमएसपी की गारंटी का कानून उत्तर प्रदेश में हम लोग बनाएंगे, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर किसान का अनाज खरीदता हुआ कहीं पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्तर प्रदेश में बाध्यकारी होगा। कानूनी रूप से ये हम लोग लागू करेंगे। आवारा पशुओं के लिए हमने ऐलान किया है कि गौशालाएं गांवों में और शहरों में बड़ी संख्या में हम लोग बनाएंगे। राशन पर हमने घोषणा की है कि हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली के ही तर्ज पर
राशन वितरण प्रणाली यानी कि डोर टू डोर राशन वितरित करने की योजना लागू करेंगे। घर घर राशन पहुंचाने की योजना उत्तर प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण ऐलान है नौजवानों के लिए, आज नौजवानों को हम लोग देखते हैं बाबा जी की सरकार हर महीने में 2 बार 3 बार सड़क पर पिटवाती है। उनको माँ बहन की गालियां दी जाती है, कॉलर पकड़ के घसीटा जाता है। हमने प्रयागराज में भी ये दृश्य देखा 2 दिन पहले। 26 जनवरी 2021 को किसान सड़कों पर लाठियां खा रहा था, 26 जनवरी 2022 को नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रहा है। गणतंत्र को अगर भारतीय जनता पार्टी लाठियों से मजबूत करना चाहेगी तो उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से खड़ी होगी। शिक्षा मित्र सुहागिन महिलाओं ने जो सिर मुड़वा के प्रदर्शन किया था उनको नियमित किया जाएगा। जितने भी शिक्षक भर्ती के आरक्षण का मसला, जितने भी शिक्षक भर्तियों के मामले इस सरकार ने लटकाए हैं, नौजवानों को तरसाया है, लाठियों से पिटवाया है, उन सारे शिक्षकों की भर्ती करके उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा, उनको नियमित करने का काम किया जाएगा। और इसके साथ साथ 45,000 जवानों की जो हमारे भर्ती है, बीएड बीटीसी की भर्ती है, प्राइवेट टीचरों की जो समस्या है उसको हम लोग ठीक करने का और सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। आज उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की एक बड़ी मांग है कि पुराने पेंशन की बहाली की जाए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कभी बेटा नहीं सुनता तो कभी बहू नहीं सुनती। बुजुर्ग आदमी के लिए आगे का जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो जाता है। सांसद 4 दिन के लिए बन जाए, जीवन भर पेंशन मिलती है। विधायक 4 दिन के लिए बन जाए, जीवन भर पेंशन मिलती है। कर्मचारी 40 साल के लिए कर्मचारी बन जाए, उसको चवन्नी पेंशन नहीं मिलती। इस बात के हम लोग विरोधी हैं और इसलिए हमने ऐलान किया है कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने बहाल की, वो बहाल की जाएगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य पर और इसके अलावा आउटसोर्सिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग, ये सब जो चीजें करके शोषण किया जाता है, आउटसोर्सिंग के नाम पे सरकारी नौकरियां खत्म करके या सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पे कम तनख्वाह देके लोगों से पढ़वाया जाता है विद्यालयों में, ये सब व्यवस्था खत्म करेंगे और इनको नियमित करेंगे। कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे जिससे रोजगार का सृजन नौजवानों के लिए हो सके।